एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। यूँ तो तीनों राजकुमार समझदार थे, किंतु सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है जिसे राजा अपना राज्य सौंप सके, वह इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहा था। इस बात से राजा बहुत चिंतित रहता था और उसे अपने बाद राज्य की चिंता लगी रहती थी। बहुत विचार करने के बाद राजा को एक उपाय सूझा। उसने तीनों बेटों को बुलाया और हर एक को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, 4 वर्ष बाद ये दाने मैं तुमसे वापस लूँगा, तब तक इन्हें अपने पास संभाल कर रख लो। तीनों को यह अनुमान तो हो गया था कि ये बात कोई साधारण नहीं है, फिर भी वे तीनों समझ ना पाए। बड़े बेटे ने उन दानों को एक डिब्बे में करके अपने पास संभाल कर रख लिया। छोटे ने दानों को पक्षियों को खिला दिया। मंझले बेटे ने सोचा कि पिताजी ने कुछ सोचकर ही ये गेहूं के दाने दिए हैं, क्यों ना इन्हें मैं खेत में बो दूं, और उसने ऐसा ही किया। समय बीतता गया और गेहूं के दानों में से अंकुर फूटने लगे और कुछ समय बाद जब गेहूं पक गए तो मंझले राजकुमार ने बालियों से गेहूं निकलवाकर फिर से बुवा दिया। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे उन्हें वही गेहूं के दाने वापस दें जो तीनों को 4 वर्ष पहले दिए थे। पहले सबसे बड़े राजकुमार ने राजा को वो डिब्बा दिया जिसमें उसने गेहूं रखे थे। डिब्बा खोलने पर देखा कि गेहूं खराब हो गए थे। छोटे राजकुमार ने राजा को 100 गेहूं के दाने ला दिए। जब राजा ने पूछा कि क्या ये वही गेहूं के दाने हैं जो 4 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें दिए थे, राजकुमार चुप रहा। जब राजा ने फिर से पूछा तो उसने कहा, नहीं पिताजी, ये वो गेहूं नहीं है, ये तो मैंने अनाज के गोदाम से मंगवाए हैं। वो तो उसी दिन मैंने पक्षियों को खिला दिए थे। जब मंझले राजकुमार की बारी आई तो उसने राजा से कहा कि गेहूं के दानों के लिए पिताजी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है चलो। काफी दूर चलने के बाद राजकुमार राजा को खेत पर ले आया जहां गेहूं की फसल लहलहा रही थी। राजकुमार ने कहा, महाराज ये रहे आपके वाले 100 गेहूं के दाने। राजा ने फसल देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ की और मंझले राजकुमार को अपने राज्य का राजा बना दिया।